प्रभु जी मैं बोलूं। हाँ हाँ बोलिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रवेश करते हैं आज की क्लास में। तो कल रेफरेंसेस लिखाए थे आपको, तो मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ एक बार, ताकि मेरे को मालूम है किसी ने पढ़ा तो होगा नहीं। हैं? जबकि पढ़ना चाहिए था सबको। 11.9.22, 11.22, ठीक है। यहाँ है, यहाँ कहते हैं, सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं। ये देहधारी जीव प्रेम, द्वेष या भयवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक रूप में स्थिर कर दे, तो वह उस रूप को अवश्य प्राप्त करेगा जिसका वह ध्यान करता है। ठीक है ना? मतलब किसी भी विशेष शरीर या रूप को हम ध्यान करेंगे, तो एकाग्रता के साथ चिंतन करेंगे, तो उसको अवश्य प्राप्त करेगा। ठीक है। और 23 में कहते हैं, हे राजन, एक बार एक बर ने एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ दिया और उसे वहीं बंदी बनाए रखा। उस कीड़े ने बड़े भय के कारण अपने बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया और उसने अपने शरीर त्यागे बिना ही धीरे धीरे बर जैसा ही अस्तित्व प्राप्त कर लिया, जिस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के अनुसार रूप प्राप्त करता है। तो ना, ये चीज को बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना है। जिसको जो भी शरीर मिला है ना, किसी का हाइट हेल्थ ज्यादा है, किसी का जो है ना चौड़ा बोलते हैं ना, लंबा चौड़ा उसकी आकार है, माथा बड़ा है, किसी का सीना चौड़ा है, किसी की जो है ना भुजाएं बड़ी मोटी हैं, ताकत वाली हैं, ये सब कैसे होती हैं? ये ये जो है ना स्पेशल शरीर मिलता है जैसा हम चिंतन करते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि जो है ना ऑटोमेटिकली जो सब मेहनत जैसा आप करोगे, मतलब वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। इसमें भी कुछ कारण है। आपने स्पेसिफिक ऐसे शरीर का चिंतन किया था जो आपको मिला है ना। किसी की आवाज भारी है, किसी की आवाज पतली है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई हाइट में शॉर्ट है, कोई हाइट में लंबा है, कोई चौड़ा है। ये सारी चीजें चिंतन जैसा जैसा हमने किया था, वैसा वैसा हमको शरीर प्राप्त हुआ है। जिस तरह का भी आपने ध्यान किया होगा पिछले जन्म में, या जैसे कर्म रहे होंगे, उसके अनुसार वो शरीर मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक श्लोक आता है 26 है। यहाँ कहते हैं, शरीर से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, संपत्ति, पालतू पशुओं, नौकरों, घरों, संबंधियों, मित्रों इत्यादि की स्थिति को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष के साथ धन एकत्र करता है। वह अपने ही शरीर की तुष्टि के लिए यह सब करता है। जिस प्रकार एक वृक्ष नष्ट होने के पूर्व भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। इस तरह भौतिक अस्तित्व के सिलसिले को जारी रखना निश्चित करके भौतिक शरीर क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। जिस तरह एक पेड़ है ना, दूसरे अगले पेड़ के लिए बीज पहले ही बना लेता है, अपने जीवन काल में ही वो बीज बना लेता है ताकि उसका अगला एक और पेड़ बन सके। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने इस जीवन में जो कार्य करता है, जिसमें आसक्ति रखता है,
जो भी कर्म करता है अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, वो सारे उसके कार्य एकत्रित होके उसके अगले शरीर का निर्माण इसी जीवन में कर देते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मेरे को मालूम था आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, है ना, इसलिए मैंने ले लिया इसको रेफरेंसेस के तौर पे कि इस जीवन में रहते रहते हम अगला जीवन, हमारा अगला शरीर पहले ही चुन लेते हैं। जिसके घर में पशु पक्षी बहुत ज्यादा हैं, कुत्ते हैं, सपोज करो कुत्ता है और बहुत प्रेम है, एकदम चाट रहे कुत्ते को, दिन रात कुत्ते के साथ सो रहे हैं, ऐसे होता है। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, हमारे पड़ोस में ही है, हमारी मेरा कजिन ही है, उसके घर में कुत्ता है, दिन रात बेवकूफ की तरह उसकी सेवा में लगे रहते हैं, खाली कुत्ते की सेवा करेंगे, है ना। उसको अपना बेटा मानती है वो, ये मेरा बेटा ही है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, जहां जाएगी उसका चिंतन करेगी, उसके बिना रह नहीं सकती। सुबह सुबह उठ के देखता हूँ, मैं माला करता रहता हूँ और वो बाहर कुत्ते को घुमाते रहते हैं, है ना, उसका पॉटी और ये सब कराने के लिए लेके जाते हैं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों के पास देखो कितनी उनकी दुर्भाग्य है ये, कि भगवान का चिंतन, भगवान के रहते इतनी बड़ी सृष्टि को देख रहे हैं, भगवान के बारे में सोच नहीं रहे हैं और कुत्ते कुत्ते के बारे में सोच रहे हैं। और मतलब कितना इन्होंने, कितना दुष्कृति वाले कर्म किए होंगे जो भगवान की शरण में नहीं जा पा रहे हैं, खाली कुत्ते का चिंतन कर रहे हैं। एक ना हमारे सवेरे सवेरे निकलता है कबाड़ी वाला हमारे घर के बाहर से, 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मान के चलो, क्लास के बाद मैं डेली देखता हूँ कबाड़ी वाला वो अपना कबाड़ कबाड़ चिल्लाता है। तो कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि देखो बेचारे की भाग्य कैसा है, सुबह उठ तो रहा है लेकिन मुंह से भगवान का नाम ही नहीं निकल पा रहा है। विवश है, वो नहीं ले सकता भगवान का नाम, दूसरा नाम ले रहा है, गंदगी का नाम ले रहा है, ये बेचो, टीना ले लो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना ठिकाना, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकल रहा। उठ रहा है, सब कर रहा है, सिर्फ एक इसकी जगह भगवान का नाम ले लेगा तो कितना बड़ा, कितना डिफरेंस हो जाएगा, बताओ, जमीन और आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। तो हर चीज में कोशिश करें हम भगवान को जरूर बीच में लाएं, ये सब पशु पक्षी इन सब से दूर रहें, कहीं पे भी आसक्ति ना लगाएं, अपना कर्म करते करते भगवान का चिंतन करें। राइट, कल बताया था ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुसरण, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। उसी प्रकार हमको भी हर कार्य में भगवान का स्मरण करते करते हर कार्य को करना है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कई बार कई लोग ज्यादा ना हीरो हीरोइन का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं वो, है ना। आमिर खान का जो ज्यादा फैन हैगा तो वो आमिर खान के टाइप के कपड़े पहनेगा, उसी के टाइप की बातें करेगा, उसी के जो है ना फ्लो में लैंग्वेज बोलेगा। तो ये काम होता है, तो यही रहते रहते ही बन गया तो अगले जीवन की क्या जरूरत है, इसी जीवन में बन गया वैसे वैसे वो। तो इसी प्रकार जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे हम इसी जीवन में भगवान के स्वभाव को धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे। इन शॉर्ट यही बताया गया। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आज अपने अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 5 में बताया भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को स्वभाव को प्राप्त करेंगे। 6वें में बताया कि जिसका जिसका भाव का, जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, है ना, उसी शरीर को प्राप्त करेंगे जिसके बारे में हम पूरा जीवन चिंतन करेंगे। फिर उसके बाद बताया 7 में, हर वक्त तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो, अर्जुन को बता रहे हैं और हमारे को मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी अपने सारे काम करते करते मेरा स्मरण करो, है ना, प्रैक्टिकल रूप रहो और इतना इमोशनल नहीं हो, और इस चीज को समझो कि भगवान के चिंतन का कितना बड़ा शक्ति है ना। अगले श्लोक में बताया जो है ना, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करते हैं वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मतलब इम्पोर्टेंस है ये, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है प्राण काल में, प्रयाण काल में भगवान को
चिंतन करना। जिसका जिसका चिंतन करेंगे उस उसको प्राप्त होंगे। तो पावर ऑफ स्मरण शक्ति एट द टाइम ऑफ डेथ इतना इंपॉर्टेंट है इसको, या इस प्रयाण काल का, इसको करते करते जिसका चिंतन करेंगे उसको प्राप्त होंगे, और भगवान को करेंगे तो भगवान को अवश्य प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक था आज का, श्लोक क्रमांक 9। ठीक है ना। अभी तक भगवान ने बताया कि क्यों मेरा चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारा नेक्स्ट शरीर बनता है, इसलिए मेरा चिंतन करना चाहिए। अब भगवान बताएंगे कि कैसे, कौन से, कैसे रूप का, कौन से गुणों को याद करके तुम मेरा चिंतन कर सकते हो, है ना। अभी तक बताया चिंतन करना जरूरी है। अब चिंतन किसका करोगे वो बता रहे हैं कि किस पे फोकस करोगे मृत्यु के समय, आखिर क्या क्या चीजें तुम ध्यान रखोगे स्मरण करते में। ठीक है। तो देखो, स्मरण काल का सारे श्लोक भगवान प्रयाण काल के ही बता रहे हैं कि किस प्रकार आप अंत काल में अपना गति को सुधार सकते हो। लेकिन वो सुधार पाएगा जिसके पास ये ज्ञान होगा, जिसके पास ये ज्ञान नहीं होगा वो नहीं सुधार पाएगा, वो तो फंसा रहेगा भौतिक संसार में। ठीक है। श्लोक क्रमांक 9। कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयासम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, है ना, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, है ना। ये सब बताएं कि ये सब क्वालिटीज को नोट कर लो, और इन सब क्वालिटीज को जब चिंतन करोगे मेरा, तो इन सब क्वालिटीज को, उसको ध्यान में रखना कि मैं ऐसा हूं, है ना। इन सब गुणों को समझ लो, ये मेरे गुण हैं, और इन गुणों के माध्यम से तुम मेरा चिंतन कर सकते हो, है ना। पिछले श्लोक में चिंतन करना बताया, अब किसका चिंतन करना है वो बता रहे हैं। यहाँ पे 8 गुण बताए गए हैं, यहाँ पे उनका करो। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि राधा रानी और कृष्ण बिछड़ गए थे ना, कितनी तकलीफ हुई थी उन लोगों को, 100 साल तक नहीं मिल पाए थे भगवान। अरे भैया, हमारे चिंतन से दूर है, वो दिव्य है। हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो हम गलत ही सोचेंगे, क्योंकि ये हम भौतिक प्रकृति वाली बुद्धि यूज कर रहे हैं, वो तो आध्यात्मिक जगत के हैं, है ना। वो शरीर लेके आए, कितना दुख हुआ, मर गए, वो तीर लग गया, जो भी एक्स वाई जेड। भगवान की माता गर्भ में वहां 14 साल उसमें थी, अपना क्या बोलते हैं, जेल में पैदा की भगवान को। फिर भगवान वहां अपने पिताजी से दूर रहे, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो अचिंत्य हैं, वो इधर इस सृष्टि के नहीं हैं, वो आध्यात्मिक जगत के हैं, तो हम अपनी बुद्धि से उनको एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो कौन कौन से इसमें 8 गुण का नोट कर लीजिए, 8 गुणों का वर्णन हुआ है। वो है सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब हर कहीं, हर जगह में, चाहे चर हो चाहे अचर हो, है ना, चाहे जीव हो चाहे सजीव हो जिसमें जीवन ना हो, हर कहीं है सर्वज्ञ। भगवान बताएं अंडान दी तरस्त, जो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना, जिसमें बताते हैं कि हर अणु से अणु चीज में भी वो प्रवेश करते हैं और उसके बाद उसको चलायमान करते हैं। कौन सा है श्लोक, दिख नहीं रहा मेरे को भी।
तो ब्रह्म संहिता के जितने भी श्लोक है ना, हम उनमें पढ़ेंगे ना, तो भगवान की सारी क्वालिटीज हमको उसमें दिख जाएंगी। उसमें यही लिखा है, सारी चीजें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान छोटे से छोटे एकदम सूक्ष्म रूप में हर अणु से अणु में प्रवेश करते हैं और उसको चलायमान करते हैं भगवान इस सृष्टि को। ठीक है, हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। और पुरातन है, बहुत पुरातन है। पुरातन के लिए अपन ने बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं। 10.2 निकालेंगे, 10.42 निकालेंगे, इन दोनों में भगवान के बारे में वर्णन है कि पुरातन है। ठीक है, 10.42, 42 में लिखा है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म इत्यादि की विविध सकाम कर्मों की इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य, जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये पुरातन नहीं है। 10.2 में देखें क्या लिखा है। 2 पॉइंट, अच्छा सॉरी, 10.2 में 2. 10.2 पेज नंबर 366 में कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही मेरे जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। 10.2 और 10.42 में कहते हैं भगवान, पेज नंबर 397, इसमें कहते हैं, हे किंतु हे अर्जुन, इन सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान जो है ना, पुरातन है और पूरे ब्रह्मांड के आश्रय हैं। हमने पढ़ा था 7.7 में भी तो भगवान ने यही बताया था ना। याद है क्या किसी को 7.7 श्लोक? इसके पहले भी पढ़े थे प्रभु जी, एक दो श्लोक में। 7.7 याद है? आ, मत परम मत परंतरम न अन्य कश्चित् धनंजय धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणा एव। यही बोला बहुत था ना? सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मत पर तरम न अन्य तस्चिक स्थित धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। जैसे कि मोतियां सारे के सारे धागे में एक गुथे रहते हैं, मोती सारे उसका आश्रित होते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत मुझ पे आश्रित है। भगवान कहते हैं हर चीज मुझी पे आश्रित है ना। भगवान के बिना कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है और नियंता भी है। भगवान कंट्रोलर है हर चीजों के, है ना। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। 13.23 भगवान कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में वास करता हूँ और मैं ही उपदृष्टा अनुमंता हूँ। सभी को अनुमति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ और मैं उनके सब देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन पुरुषः पर। मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ और मुझे परमात्मा के रूप में लोग जानते हैं। ठीक है, तो भगवान हमारे हृदय में रह के उपदृष्टा अनुमंता हमारे को अनुमति देते हैं सब चीजों की। उनकी अनुमति के बिना कुछ घटन नहीं हो सकता है। ठीक है, लघुतम से भी लघुतम लघुतर है, छोटे से भी छोटे। तो इसमें ना नीचे तात्पर्य में लिखा है कि जो आत्मा होती है, आत्मा का साइज हमने पढ़ा हुआ है ना, बाल अग्र शत भागस्य च शतदा कल्पितस्य च, मतलब बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा होती है आत्मा। उससे भी छोटे भगवान है। लघुतम से भी लघुतर, मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा है उससे भी छोटे हैं भगवान। लघुतर से भी नहीं, लघुतम से भी लघुतर। ठीक है, सबसे छोटे भगवान एकदम बारीक, उनसे कम कुछ है ही नहीं। देखते ना कई लोग माइक्रोस्कोप लेके बैठे रहते हैं, ये छोटा मिल गया वो मिल गया, उससे सबसे छोटे भगवान है। हर कहीं प्रवेश करते भगवान, प्रत्येक के पालन करता है,
सब भगवान पे आश्रित हैं, वही भगवान पे जो है ना, सब भगवान जो कहते हैं ना, चींटी को कण भर देता, हाथी को मन भर देता, वो वो कृष्ण सबकी सुध लेता। भगवान सबकी सुध लेते हैं, हर किसी जीव की। बोलते हैं काली रात, अंधेरी काली रात में, जंगल में, काले पत्थर में एक काली चींटी है जिसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि अंधेरी रात है, अमावस की रात है, काला अंधेरा जंगल है, काला पत्थर है और काली चींटी है, किसको दिखेगी? लेकिन भगवान उसको भी खाना देते हैं। ठीक है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। हमारी जो चारों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, हम उनसे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमारे में बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है। हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को सिर्फ और सिर्फ कैसे समझ सकते हैं? भगवान को सिर्फ भक्ति से जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, 18.55 में भगवान कहते हैं। 18.55। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदांतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर से हम समझ सकते हैं। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। अचिंत भी हैं जो हमारे चिंतन के बाहर हैं, और नित्य हैं मतलब ऑलवेज रहेंगे, है ना। हम अपनी जो है बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं भगवान को। कूप मंडूक न्याय आता है ना, एक हमने पढ़ा हुआ है। एक मेंढक जो है, जो कुएं का मेंढक है, एक बार समंदर का मेंढक उसको उधर आ जाता है कुएं में। तो कुएं के मेंढक से चर्चा करते हैं, बोले तुम कहाँ से आए हो? तो वो बताता है मैं बहुत बड़े जगह से आया हूँ। बहुत बड़ी जगह? बोले कितना पानी है वहां पे? बोलता है बहुत पानी, इससे तो बहुत ज्यादा। बोले 100 गुना, 10 गुना, 100 गुना होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बोले इससे ज्यादा होता ही नहीं कहीं पानी। तो वैसी हमारी बुद्धि भी है। हम जितने भौतिक संसार में हैं, हम उसी हिसाब से अपनी बुद्धि से भगवान को एनालाइज करते हैं। भगवान के बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कभी वो चिंतन, वो सब सारी चीजें हमारे अंदर में आई नहीं है। हम खाली जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसी के बेस पे आगे की सोचते हैं। इसको दादुर दृष्टि भी बोला जाता है। कूप मंडूक न्याय को दादुर दृष्टि, है ना। दादुर मतलब मेंढक, और उसकी दृष्टि, जितनी वो उसकी साइज है, जितनी उसकी बुद्धि है, वैसी उसकी दृष्टि है। ठीक है, तो तात्पर्य में हम प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? निराकार का चिंतन भी नहीं कर सकते। भाई सोचो, ध्यान करो, किसके बारे में ध्यान करो? कुछ के नहीं, कुछ नहीं के बारे में ध्यान करो। ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ नहीं के बारे में ध्यान करो। प्यार हो गया लड़की से, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? अरे बोले पता नहीं। अरे कहाँ देख लिए, गोरी काली लंबी चौड़ी नाटी मोटी, क्या है? बोले वो मालूम नहीं, पता नहीं क्या है, बस प्यार हो। ऐसा थोड़ी होता है, कभी प्यार हो सकता है? जिसको हमने देखा नहीं, जानता नहीं, निराकार का से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, है ना। ये अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह कि भगवान पुरुष हैं। देखो क्लियर कट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहली बात तो भगवान पुरुष हैं। हम राम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता में इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। ये हमने पढ़ा है। 4.05 में भगवान ने बताया था कि मैं, हे हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, और मुझे जो है ना हर जन्म का स्मरण है। तुम्हें सारे जन्मों का स्मरण नहीं हो सकता, लेकिन मुझे है। 4.05 में भगवान बताते हैं तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सब का स्मरण, मुझे उन सब का स्मरण है, तुम्हें नहीं हो सकता। और 7.26 में भी यही बताया गया भगवान के द्वारा।
है ना। 7.26 पेज नंबर 296। यहाँ कहते हैं, अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, वे भूत, वर्तमान तथा वो भविष्य की ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। सारी चीजें भगवान से ही निकली हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। तो इसके रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, 9.6 है, 9.8 है, 14.04 है। ये सारी चीजें वहाँ पे भगवान की जितनी भी क्वालिटीज हैं वहाँ पे वर्णित हैं कि भगवान किस प्रकार इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। भगवान ने बताया है कि मुझसे ही सारी सृष्टि का उत्पन्न होता है और प्रलय भी मुझी से होता है। ठीक है, वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वो इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। किंतु किंतु लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। अपन ने पढ़ा उपदृष्टा अनुमंता से, सबके नियंत्रण करते हैं और सबका पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि वे विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। तो सारे लोग जो तैर रहे हैं वो भगवान की शक्ति के माध्यम से ही तैर रहे हैं। ठीक है, तो एक ना भगवान की अचिंत्य हैं, तो एक ना रियलिटी है। मैं कल सुन रहा था एक्सप्लेनेशन एक प्रभु जी का, तो उसमें बताते हैं कि जो ताजमहल में अटैक हुआ था ना, अभी हुआ था ना 10 12 15 साल पहले, जो टेररिस्ट अटैक हो गया था ताजमहल होटल बॉम्बे में। होटल ताज, ताजमहल नहीं, ताज होटल ताज, राइट। तो वहां पे जो था ना, एक इस्कॉन का भक्त भी था। सच्ची घटना है। तो जब गोलियां बारूद चल रही थी, बम फूट गया था वहां अंदर, पूरा धुआं धुआं हो गया था, गोलियां चल रही थी। तो वो बेचारा भक्त जो था ना वहां पे, वो बड़ा डर गया। उसने उसी समय नरसिंह आरती गाना चालू कर दिया। पूरा धूल धूल हो गया था ना, दिख कुछ भी नहीं रहा था, जाए तो जाए कहाँ, समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ दौड़ूं, इधर की उधर, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसने तुरंत जो है ना नरसिंह आरती चालू कर दी, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद लाई ने। तो इस तरह से उसने चालू कर दिया, बार 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 रिपीट कर रहा था। और देख रहा था, सुन रहा था आवाजें, इधर से गोली की आवाज आ रही है, इधर से धड़ाम बम की आवाज आ रही है। लेकिन वो चुपचाप खड़ा था अपनी जगह और भगवान को सिर्फ चिंतन कर रहा था। वो सोचा जाएंगे भी तो प्राण भगवान के जो है धाम में जाएंगे, अंत काले चमामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम। इस प्रकार वो खड़ा था और चिंतन करे जा रहा था, करे जा रहा था। फिर थोड़ा सा जैसे माहौल शांत हुआ, बहुत सारी गोलियां चली, आवाज बंद हुई। धीरे 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 जब शांत हुआ, जब देखा डस्ट बैठ गई, दिखने लायक स्थिति बनी, देख पा रहा था, तो उसने क्या देखा कि उसके जस्ट सामने एक पिल्लर था, बड़ा पिल्लर था, इसलिए वो बच गया। तो जैसे कि भगवान ने पिल्लर से निकले थे, है ना, अपना प्रहलाद महाराज के लिए, तो वैसे ही इसके लिए पिलर सामने आ गया था। पिलर आ गया सामने एकदम, वो पता ही नहीं पड़ा क्योंकि बहुत भगदड़ मची हुई थी। इधर उधर धूल हो गया था, पूरा समझ में नहीं आ रहा था खड़े हो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, धूल धूल हो गया था। तो एक जगह खड़ा होकर उसने भगवान का चिंतन चालू कर दिया और इत्तेफाक से एकदम पिलर के सामने खड़ा था, इसलिए उसको गोली वोली कुछ लगी नहीं, बच गया वो। ये सच्ची घटना है ना, होटल ताज वाली। हरि बोल, माने राहुल प्रभु, हरि बोल। तो ऐसा होता है, भगवान का चिंतन करो, सब भगवान ऑटोमेटिकली व्यवस्थाएं कर देते हैं, अचिंत्य है वो, है ना। भगवान का चिंतन करना, वैसे ही अंत काल में भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो
हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, बहुत छोटा है भौतिक संसार ये, है ना। खाली पृथ्वी देख लो तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें इतना इतने सारे देश हैं, इतना, पहले तो तीन चौथाई तो पानी है, एक चौथाई धरती है। उस एक चौथाई धरती में भी जो है ना इतने सारे देश हैं। उन देशों में एक देश है भारत। उसमें भारत में इतने सारे प्रदेश हैं, उसमें एक प्रदेश हमारा, उसके बाद इतने सारी सिटी, एक सिटी हमारी, इतने सारे लोग, उसमें एक हम। तो कितने छोटे हम, कितने छोटे। हमारी कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन लोग अपने अस्तित्व के लिए परेशान रहते हैं, अरे मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं, मेरे को नहीं जानता मैं क्या हूं, मैं ये हूं वो हूं। कुछ नहीं हो, ना के बराबर हो। ठीक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों का चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है शास्त्र, है ना, साधु और गुरु। ठीक है। सबसे पहले गुरु, जो आपको रेफरेंसेस देते हैं, जो आपको बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, उनके मार्गदर्शन में पढ़िए। अगर वो नहीं मार्गदर्शन मिल पा रहा है तो किसी साधु से पढ़िए। वो नहीं मिल पा रहा है तो शास्त्र को उठाइए, खुद पढ़िए। क्योंकि शास्त्र को खुद पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है ना, जब तक कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं हो। भगवत गीता भी आप ट्राई करके देख लेंगे, पहले भी ट्राई की होगी, खुद पढ़ने की कोशिश की होगी, समझ में आता है क्या? कितना घूम घूम के पढ़े होंगे, अरे पूरी बुक पढ़ लो, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। जब तक किसी का गाइडेंस नहीं मिलेगा, भगवत गीता किसी को समझ में आने वाली नहीं है। श्योर हूं। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन पूरा समझ में ही नहीं आएगा। पूरा तो अच्छे से अच्छे को भी समझ में नहीं आता है। तो थैंक्स टू शीला प्रभुपाद, जिसने हमारे लिए इतना इजी तात्पर्य लिख दिया, इतना सुंदर व्याख्या कर दी हर श्लोकों की, वेदों का रेफरेंस, भागवतम का रेफरेंस, इतना कुछ दे दिया इन्होंने, ताकि हम आराम से बैठे बैठे इसको समझ सकें। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि भगवान का चिंतन किस रूप में करना है। ठीक है। भगवान भौतिक बुद्धि से भी परे हैं, भौतिक प्रकृति से भी परे हैं, है ना। इसलिए भौतिक चीजों से कंपैरिजन नहीं कर सकते हम भगवान को। भगवान आध्यात्मिक है और अचिंत्य है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, है ना। अब जो है, ये मैं इनको एकदम शॉर्ट में ले लूंगा, एक दो श्लोक, क्योंकि ये जो है ना पूरा योगियों की बात चल रही, ध्यान योगी और योगियों के लिए चर्चा है कि किस प्रकार वो एक स्थान में रह के अपने ब्रह्मरंध्र को ये वो करते हैं, सब एक्स वाई जेड करते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 10 में प्रवेश करते हैं। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम अवशय सम्यक स त्वं परम पुरुषम अपौति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को ब्रहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अब उनके बारे में बात चल रही है जो योगी तो हैं, लेकिन वो भगवान का साकार रूप को मानते हैं। ठीक है। क्या आप लोगों को याद है, अपन ने प्रधानीभूत भक्ति पढ़ी थी? मैंने लिखाया था प्रधानीभूत भक्ति, उसके अलग अलग कैटेगरीज लिखाई थी, याद है आप लोगों को? योगा लेटर याद है? योगा लेटर, वो तो याद होगा। बताइए, कौन बताएगा योग लेटर क्या क्या है, क्या आता है सबसे नीचे और ऊपर में क्या आता है? यस, ललिता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे ऊंचे सकाम कर्म, कर्म कांड, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ठीक भक्ति है। योग। अब ये तो ठीक है, लेटर की बात हो गई।
अब इसमें प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति अपन ने पढ़ी थी। जो ऊपर का भक्ति योग है सिर्फ वो, उसको प्रधानीभूत भक्ति, जिसमें भक्ति की प्रधानता होती है। और बाकी जो सारे हैं ना, वो गुणीभूत भक्ति, क्योंकि इसमें अनेक अलग अलग गुण है। ज्ञान वाले को ज्ञान का गुण है, ध्यान वाले को ध्यान का गुण है, कर्म वाले को कर्म का गुण है ना। सकाम कर्म वाले को अपने अपनी ताकत, अपने बल पे, अपनी जो है ना, जो रिजल्ट के ओरिएंटेड काम करना है। तो उनमें गुण की प्रधानता है और भक्ति योग में भक्ति की प्रधानता है। तो भक्ति योग में जो प्रधान भूत भक्ति है, जो जिसको भक्ति योग कहते हैं, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था 6 भक्तियों का, याद है? जिसमें सबसे नीचे आती है सकाम मिश्रित भक्ति, राइट? याद है कि नहीं याद है ना? जस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। सकाम मिश्रित भक्ति जिसमें आर्त जिज्ञासु अर्थाती। राइट राइट, एकदम सही है। हमने उनका रेफरेंस दिया था, जो चार चतुर्विधा भजन्ते माम दुष्कृतिनो अर्जुना, नहीं सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। आर्तो मतलब पीड़ित, और जिज्ञासु जिसको ज्ञान की इच्छा होती है, जानने की, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, और ज्ञानी जिसको मालूम है भगवान श्रेष्ठ है। तो इसमें से जो 3 थे ना, वो सकाम मिश्रित भक्ति में आते हैं, जिनको अपने मतलब से, जिनको पीड़ा से दूर होनी है, जिनको ज्ञान चाहिए, जो जिज्ञासु हैं, और जिनको पैसा चाहिए, राइट? यस प्रभु जी। और निष्काम मिश्रित भक्ति ज्ञानी के लिए था। हाँ, फोर्थ ज्ञानी के लिए निष्काम मिश्रित भक्ति था। और ध्यान मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, मोक्ष काम और केवल भक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति था, और ध्यान नहीं आता इसमें, योग मिश्रित आया, मैंने ध्यान नहीं था इसमें। ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, और था मोक्ष मोक्ष काम भक्ति, और आखिरी में केवल भक्ति। ये 6 भक्ति योग के भी अंडर कैटेगरीज, जो उसके अंदर की 6 कैटेगरीज हैं, वो ये हैं, हमने पढ़ा था। तो अब जो है ना, हम प्रवेश कर रहे हैं योग मिश्र भक्ति के बारे में। जो भक्ति तो करते हैं भगवान की, लेकिन वो योग रहता है उनमें ज्यादा। वो अपने आप को भगवान के चिंतन में लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के ध्यान नाम के बारे में चिंतन में लगे रहेंगे। जो योग करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भगवान के भक्ति हैं, भक्त हैं, और भगवान के साकार रूप का चिंतन करते हैं। और वो उनकी कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये पूर्ण रूप से ध्यान नहीं है, ये अष्टांग योग की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ये भक्तों की बात चल रही है ना? ठीक है, तो इसमें चक्र के बारे में बताया गया है कि 6 चक्र, इसमें तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद ने कि जो 6 चक्रों पे ध्यान लगाता है और कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत प्राप्ति से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये लोग योगा करते हैं और भगवान को योग बल पे जीतना चाहते हैं, और योग बल पे चाहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। तो 7 चक्र जो बताए गए हैं, वो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनट अनता चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अग्नि चक्र है, और सहरारा चक्र है। ये 7 चक्र होते हैं जो बताए गए हैं। जो मूलाधार चक्र नीचे होता है, नाभि के नीचे, है ना, मूल द्वार के, मल द्वार के पास में होता है। उसको एकाग्र करके ऊपर तक धीरे 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 खींच के लाते हैं, भ्रमों के मध्य में लाते हैं ना। जो अग्नि चक्र है वो भ्रमों के मध्य में रहता है, और यहाँ पे लाके उसको केंद्रित करते हैं। फिर धीरे से जब और उनका समय आ जाता है प्राण छोड़ने का, तब ये वो ब्रह्म रंध्र से, यहाँ अपने माथे, अपने सर के ऊपर से जहाँ बुद्धि होती है, वहां से फिर फाड़ के उनका प्राण बाहर निकलते हैं, आत्मा बाहर निकलती है। ठीक है,
तो जहां जाना रहता है, जिस भी गति में उनको उसका चिंतन करते हैं और वो उस धाम को, उस लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए 9 द्वार बताए गए हैं। जो पुण्य आत्माएं होते हैं वो ऊपर के द्वारों से निकलते हैं, और जो पापी होते हैं उनके प्राण नीचे के 2 द्वार जो होते हैं, मल मूत्र त्याग करना, उनसे निकलते हैं। राइट। और जो ये वाले योगी होते हैं, इनके प्राण, इनके जो आत्मा है वो सर से, यहाँ से निकलती है। भ्रुकुटी बोलते हैं इसको, भ्रुकुटी यहाँ से निकलती है फाड़ के, यहाँ से टूट जाता है ये स्कल्प, और यहाँ से प्राण सर से निकलते हैं उनके प्राण। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं अष्टांग योगियों से, क्योंकि जो योगी होते हैं वो भगवान के साकार रूप का चिंतन नहीं करते हैं, और ये भगवान के साकार रूप का चिंतन करते हैं। ये भक्त की कैटेगरी में आते हैं, भक्ति योग के अंदर आते हैं, ये प्रधानीभूत भक्ति में आते हैं। लेकिन अष्टांग योग भक्ति योग का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ योगा किसको बोलते हैं, अपना ध्यान योग का पार्ट है वो। ठीक है, हो सकता है वो निराकारवादी हो, ब्रह्मवादी हो, शून्यवादी हो, जो भी हो, जिसका भी वो चिंतन करेंगे वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कुछ इसमें डाउट तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं 11 नंबर। बस 2 मिनट में इसमें भी डिस्कशन करके क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे विषय नहीं है ये। यदक्षरम वेद वितवदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति ततते पदम ब्रह्म संग्रहेण प्रवक्ष्य। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस टाइप के जो योग मिश्रित भक्त होते हैं ना, ये लोग बेसिकली सन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, और वे बड़े बड़े मुनि होते हैं, और वे बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करते हैं। ठीक है, जो वेद भी जानते हैं, और जो जनरली ओमकार का उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। जो पिछले श्लोक में अपन ने वर्णन किया, वो ऐसे चक्रों को ऊपर ऊपर ले जाके फिर यहाँ से निकालते हैं। वो उन लोगों के लिए क्राइटेरिया क्या है? वे सन्यासी होते हैं, वे ब्रह्मचारी होते हैं, वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, वो मुनि होते हैं, वो वेदों के ज्ञाता होते हैं। और अब भगवान बोलते हैं मैं आगे तुमको बताऊंगा कि किस प्रकार वो उनको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो इनके लिए बेसिकली सन्यासी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, वेद का पठन पाठन करने वाला होना चाहिए, और ओमकार का उच्चारण करने वाला होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो प्रभुपाद ने लिखी है, इसमें लिखा है ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन होता है ना। तो ऐसे लोगों को लिए तो बहुत जरूरी है कि उनको ब्रह्मचर्य बचपन से कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो एक मुनि हुए, मार्कंडे ऋषि थे ना, उन्होंने बचपन से बड़ी कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत ही कठोरता से, है ना। मेरे ख्याल से मतलब समझ रहे होंगे कि बचपन से बहुत ही कठोरता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उन्होंने। इतनी शक्ति आ गई थी उनके अंदर, इतनी वेद पठन पाठन करते थे। वैसे तो उनकी आयु जो थी ना वो 16 साल की थी, है ना। 16 साल में उनको शरीर छोड़ना था, लेकिन इतना ज्यादा कठोर हो गए वो ब्रह्मचर्य में, और इतना ज्यादा उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि वे मृत्यु को जीत पाए। ठीक है, कहते हैं कि वे जो है ना मृत्यु को जीत पाए, उनको आशीर्वाद था कि 7 मनवंतर तक वो जीवित रहेंगे, है ना। ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में कितने युग होते हैं मालूम है ना? कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युग।
प्रभु जी। 1000 चतुर्युग एक मनवंतर में होते हैं और वे 7 मनवंतर तक जीवित थे। मतलब उन्होंने प्रलय भी देखा, फिर जो है कल्प देखा, प्रलय देखा, कल्प देखा। जो ब्रह्मा जी की रात्रि में प्रलय होता है जिसमें पूरा धरती पानी में डूब जाती है, वो भी उन्होंने देखा। तो जब वो देखे, जब प्रलय आ गई थी ना, तब का एक उनका बड़ा बहुत कॉमन, बहुत लोगों ने रेफरेंस में श्लोक देते हैं, मेरे को याद नहीं है ठीक से, बल्कि कोई ढूंढ लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें वो वर्णन करते हैं एक पेड़ देखा, उसके नीचे उन्होंने भगवान को देखा, कृष्ण को, और वो कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के मुख में डाल रहे हैं। राइट, जो है इसका श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। उम, बादाम मतलब पैरों से पकड़ के अंगूठे को चूस रहे हैं, ऐसा करके एक श्लोक है। मान जो है ना, मार्कंडे ऋषि का बहुत अच्छा श्लोक है। उन्होंने प्रलय देखी उस समय, फिर वो देखा कि वो सारी चीज जो हो रही है प्रलय, वो उस छोटे से बाल गोपाल जो भगवान लल्ला के रूप में हैं, उनके उदर में भी वही चीज हो रही है। उनके उदर में जब वो देखे कि ये सारा प्रलय पानी कहाँ से आ रहा है, तो उनके उदर से आ रहा है। उदर में प्रवेश किए उन्होंने अपने अपने आप को भी पाया कि मैं भी इनके उदर में हूँ, और मैं जो अंदर में उदर में हूँ, उनके भी सामने एक छोटा सा भगवान का शिशु रूप है, और जो अंगूठा चूस रहा है। तो ऐसे भ्रमित हो गए थे कि हो क्या रहा है ये, है ना। तो इसका बहुत अच्छा श्लोक है, प्लीज अगर कोई ढूंढेगा तो डाल दीजिएगा आज, ठीक है। करार विंदो इनके पदार विंदो, राइट राइट, एकदम सही कहा माता जी ने, यही वाला श्लोक है। पूरा नहीं है क्या माता जी? प्रभु जी मुझे आता था, अभी मुझे भूल रहे हैं। करार विंदो न पदार विंदो वटस थलेश रानम, कुछ ऐसे था कि हाँ वट हाँ, वृक्ष वटस्थ, के ऊपर हाँ, वो शयन कर रहे हैं। हाँ, पदार विंदो कदार विंदो वटस्थ वल्तु, ऐसा कुछ एक अच्छा, बहुत अच्छा उनकी भगवान की स्तुति करते हैं कि मैंने देखा कि पेड़ के नीचे भगवान है, वो अपने हाथों से अपने पैर को चूस रहे हैं, और पूरी सृष्टि उनके उदर में, और उनके उदर में मैंने अपने आप को भी देखा। फिर मैंने देखा कि जो मैं हूँ उनकी उदर में हूँ, उनके सामने भी शिशु है, वो भी ऐसे ही पी रहा है, अपने अंगूठा चूस रहा है, उनके भी उदर में पूरी सृष्टि है, उस सृष्टि में भी मैं ही हूँ। फिर वो जो अंदर वाला मैं हूँ, उनके भी सामने एक छोटा शिशु है, वो ऐसा कर रहा है, और अरे बाप रे बाप, ऐसा देखा उन्होंने, अपने आप को पाया। कितनी बार अंदर 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 पाया, अपने आप को ही पाया, समझ में ही नहीं आया उनको हो क्या रहा है इस संसार में। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण, हमारे चिंतन से बहुत परे हैं। हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट है, कुछ कहना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट नहीं है, और क्लोज करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कम से कम हमारी क्लास होती है उसको पढ़ा करिए, जो होमवर्क होते हैं उसको पढ़ा रखिए। बहुत सुंदर गौतम प्रभु ने डाला है, करार विंदन परार, एक मिनट, है ना, करार विंदेन परार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्थ वटस्य पदस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, है ना, जिन्होंने अपने कर कमलों के से चरण कमलों को पकड़कर उसके अंगूठे को अपने मुख कमल में डाल रखा है, और जो वट वृक्ष के एक पर्णपुट, है ना, पत्ते के दोने पर शयन कर रहे हैं, ऐसे बाल मुकुंद में का मैं मन से स्मरण करता हूँ। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है ये वाला, ठीक है। तो आप सबको जो है ना, ये अभी मतलब डाल देंगे, ये आप पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रभु, तुरंत आपने डाल दिया ढूंढ के। और पढ़िएगा थोड़ा थोड़ा भगवत गीता, जो पढ़ सकते हैं अपने अपने लेवल में, होमवर्क करिएगा, कम से कम जो हम पढ़ते हैं उसके तात्पर्यों को पढ़िएगा, ठीक है।
सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय। सद्गुरु शील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। निताय गौर जय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। जय गौर।